डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। भाजपा आलाकमान ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। हालांकि बीजेपी में ऐसे सरप्राइज देने की नीति पुरानी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उन कद्दावर नेताओं का क्या होगा जो मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थे। पार्टी ने छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को तो विधानसभा अध्यक्ष बना दिया, लेकिन वसुंधरा और शिवराज के लिए क्या प्लान है? बीजेपी ने यह सरप्राइज देने की शुरुआत 2014 में महाराष्ट्र चुनाव में की थी। यह वह दौर था जब बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा। तब उद्धव ठाकरे और बीजेपी लीडरशिप ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम चुनकर सबको चौंका दिया। उस समय महाराष्ट्र में पार्टी से मुख्यमंत्री पद की रेस पुराने नेता एकनाथ खड़से और नितिन गडकरी थे। एकनाथ खड़से को संतुष्ट करने के लिए कई मंत्रालय दिए गए, लेकिन पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने उन्हें तेजी देना बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 2 साल बाद उन्होंने भाजपा छोड़कर एनसीपी ज्वाइन कर। वहीं नितिन गडकरी ने बीजेपी लीडरशिप का आदेश माना। वे केंद्र सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाज रानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री बने। उसी साल हरियाणा में भी बीजेपी लीडरशिप ने मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया, जो विधायक तक नहीं थे। उस वक्त प्रदेश में सीएम पद के लिए प्रोफेसर रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु के नाम सबसे आगे थे। हालांकि फैसले के बाद उन्होंने पार्टी से नाराजगी मोल नहीं ली। इन नेताओं को दूसरे पद दिए गए। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और गुजरात में सीएम का पद खाली रहा। मंत्रिमंडल की सबसे सीनियर मिनिस्टर आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में 75 साल के होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके बाद नितिन पटेल का नाम ऐसा था जो सीएम पद की रेस में सबसे आगे था, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय रूपानी को सीएम बनाया गया और नितिन पटेल को डिप्टी सीएम बनाया गया। वहीं 2021 में कर्नाटक में बसवराज को सीएम बनाया गया। हालांकि बाद में पार्टी को महसूस हुआ कि उनके बिना मई 2023 में होने वाला कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो फिर पार्टी ने येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। इससे अब तक यह साफ हो गया है कि बीजेपी आमतौर पर जिन दिग्गजों को सीएम नहीं बनाती, उन्हें राज्य में बड़े बड़े मंत्रालय देकर कंपनसेट करती है। उन्हें संगठन का काम या राज्यपाल बनाया जाता है और उन्हें वापस मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, जैसा कर्नाटक में देखने को मिला। अब बात वसुंधरा को लेकर आगे की संभावनाओं की। पॉसिबल है कि आलाकमान वसुंधरा को या तो केंद्र में जगह दे सकती है या उन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। अब एमपी की बात करें तो रिजल्ट के बाद शिवराज का रुख चौंकाने वाला रहा है। फिलहाल 2 ही विकल्प दिख रहे हैं, केंद्र में मंत्री और दूसरा संगठन में राष्ट्रीय स्तर का पद, क्योंकि पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वो एमपी में पावर सेंटर बने। इसलिए जल्द ही दिल्ली बुलाया जा सकता है। वही छत्तीसगढ़ में पार्टी ने विष्णुदेव साय को सीएम बनाया और इस रेस में सबसे आगे माने जा रहे रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन रेणुका सिंह को लेकर अभी तक रुख साफ नहीं है। अब चर्चा है कि उन्हें राज्य में मंत्री पद दिया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें एक्टिव भारत को।